सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका बली नानी सुकानी मळ्या विना ए नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्मनानी सुखानी बहु बहु दोयलो मुझ पुण्य राशि फळ्यो अहो गुरु कान तू नाविक मळ्यो मुझ पुण्य राशि फळ्यो अहो गुरु कान तू नाविक मळ्यो अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंदर विरकुंदना बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मोक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे अनेक ज्ञाप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय बळे निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे अय्यो सत सत ज्ञान ज्ञान तब के ने वज्रवाणी छुटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़ के पर द्रव्य ना तो टूटे राग द्वेष रुचे न जंप न वड़े भावेन्द्रिनांशमा टंकोत्कीर्ण कंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नीते सुधाचरण चंद्र तने नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो हे ज्ञान पोषक सुर हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो ऊंडे 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 थी सुख निधि सतना वायु नित्य वहंती वाणी चिन्मूर्ति तारी उरानुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित्त लावी लावी खोयेलू रत्न पामो मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाળી खोयेलू
पूर्ण रत्न पामो मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाળી पूरजो शक्तिशाળી पूरजो शक्तिशाળી। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर रोहित भाई। अरुण जी आपका स्वागत है। बतानो जय जिने। जय जिनेन्द्र भाई। आपका म्यूट है अरुण वॉइस जी। वॉइस वॉइस आपकी आवाज नहीं आ रही है, धीरे आ रही है। आपकी आवाज दूर से आ रही है। बहुत धीरे से आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ अभी अभी ठीक, बराबर। अभी ठीक। हाँ, ये माइक नीचे था, ऊपर था। करे शुरन। हाँ जी। ये ऊपर नीचे किया चक्कर होता है। ये चलो। नमो रहताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सवसानम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गदिं पत्ते ओछामि समयपावुड मिडमो सुदकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक सूरता त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। जय त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय हो। परम जय उपकारी हो। विद्यादाता गुरु चरणों की जय हो। जय परम हो। वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय जय हो। हो।
50 नंबर का बोल है, हाँ जी। जिसमें प्रतिभास ज्ञान थी अभिन्न छे, और ज्ञान ज्ञायक थी अभिन्न छे। इसमें प्रतिभास की चर्चा है। प्रतिभास ज्ञान से अभिन्न होता है। इसमें प्रतिभास के दो अर्थ हैं। रजनी भाई, खास कर ध्यान रखने की बात है, मैं इस समय भोपाल में हूँ। यहाँ गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से जो भारत में अनेक संस्थाएं हैं, ऐसी एक संस्था हाँ जी। ज्ञानोदय है भोपाल में। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए न्याय है और ग्रंथ है, पढ़ाने के लिए आया हूँ कुछ समय के लिए। अच्छा। 8 दिन हो गए। पिछले संडे को रास्ते में था, इसलिए मना किया था। अब इसमें बात 50वें बोल की है। प्रतिभास शब्द के दो अर्थ। लालचंद भाई को कौन सा अच्छा लग रहा होगा या क्या उनका अभिप्राय में होगा, वो अलग बात है। एक तो अर्थ ये है रजनी भाई, त्रिकाली ध्रुव का प्रतिभास वो ज्ञान से अभिन्न होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का प्रतिभास वो ज्ञान से अभिन्न होता है। मतलब ज्ञान लक्षण है, ज्ञायक उसका लक्ष्य है न्याय की भाषा में। और लक्षण हमेशा लक्ष्य से अविभागी होता है, अलग नहीं होता, दूर नहीं होता। पकड़ में आ रही है बात? हाँ जी। हाँ जी। तो लक्षण दूर नहीं होता, इसलिए लक्षण जो है, जो ज्ञान है, ज्ञायक वो जीव का मतलब लक्ष्य है ज्ञान का। ज्ञान का जो लक्ष्य है वो ज्ञायक है, ध्रुव है। ध्रुव ज्ञायक चैतन्य परम पदार्थ, उसका लक्षण ज्ञान है। और उस ज्ञान के प्रतिभास में त्रिकाली चैतन्य का प्रतिभास अभिन्न है। ये अर्थ यहाँ पहली बार समझना चाहिए। जब हाँ जी। यह जीव ज्ञान का आभास करता है प्रति समय, उसी समय उसे ज्ञायक का प्रतिभास हो सकता है। ज्ञायक का प्रतिभास हो जाए तो वो प्रतिभास ही अनुभूति है, वो प्रतिभास ही सम्यक ज्ञान है, और वो प्रतिभास ही सम्यक दर्शन है। और वो प्रतिभास है किसके पास? ज्ञान के पास ही है। हाँ जी। जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञायक है। ज्ञान के प्रतिभास में ज्ञायक का प्रतिभास गर्भित है। ज्ञायक का प्रतिभास ज्ञान के प्रतिभास में गर्भित है। प्रतिभा, एक तो ये अर्थ है कि ज्ञायक का प्रतिभास ज्ञान के प्रतिभास से अभिन्न है। हाँ एक जी। तो ये। दूसरा अर्थ, ज्ञान में जो प्रतिभास होता है, पदार्थ का आकार होता है, वो पदार्थ का आकार जो ज्ञान में झलकता है, जिस आकार रूप ज्ञान स्वयं ही परिणमित होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। दूसरा अर्थ, ज्ञान का आकार जो ज्ञेयाकार रूप हो जाता है, उस ज्ञेयाकार रूप ज्ञान में जो पदार्थ का आकार है, उसको यहाँ प्रतिभास कहा। तो पदार्थों का ज्ञान में जो
प्रतिभास होता है, आकार होता है, वो आकार ज्ञान से अभिन्न होता है। जो प्रतिभास है वो ज्ञान से अभिन्न होता है। मतलब सरल भाषा में जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञान से अभिन्न है। ज्ञेयाकार है वो ज्ञान से अभिन्न है। ज्ञेयाकार ज्ञान से अभिन्न है, वैसे ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है। जैसे और वैसे, जैसे ज्ञेयाकार ज्ञान से अभिन्न होता है, वैसे ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न होता है। जैसे ज्ञेयाकार ज्ञान से अभिन्न होता है, वैसे ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न होता है। मतलब जो भी ज्ञान में झलकता है, वो जो प्रतिभास है, वो प्रतिभास ज्ञान से भिन्न नहीं है। ज्ञान और वो प्रतिभास एक साथ है, अभिन्न है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। वैसे ही ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न होता है। तो यहाँ सिद्धांत की बात थी। 50वें बोल में सिद्धांत की बात है। प्रतिभास के दो अर्थ है ना। चैतन्य ज्ञायक का प्रतिभास ज्ञान से अभिन्न होता है। एक अर्थ ये है। ज्ञेयाकार ज्ञान का ज्ञेयाकार जो ज्ञेय है ज्ञानाकार, उस ज्ञानाकार ज्ञेय का प्रतिभास वो ज्ञान से अभिन्न है। ऐसे दो अर्थ इसमें निकलते हैं। और इतना ही बताया कि जैसे ज्ञेयाकार ज्ञान से अभिन्न होता है, वैसे ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न होता है। प्रयोजन की सिद्धि की बात है कि जो जीव ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान देखता है और ज्ञान में ज्ञायक को देखता है, उस जीव को साध्य की सिद्धि होती है। समझ में आ गई बात? उस जीव को साध्य की सिद्धि होती है। किसको होती है? जिस जीव को ज्ञेयाकार जो ज्ञेय दिखाई देता है, उसकी जगह ज्ञान दिखाई दे, और ज्ञान में ज्ञान दिखाई न दे करके उसमें ज्ञायक दिखाई दे, तो जीव को प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? ज्ञान के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि होती है इस बोल के अनुसार। तो उस ज्ञान को कैसा समझे? कि उस ज्ञान के प्रतिभास को ज्ञान का प्रतिभास समझे, उसको ज्ञेयाकार नहीं जाने। सबसे बड़ी बात ज्योत्सना बेन क्या है? क्या है? बहुत बड़ी बात ये है, जीव को ज्ञेय की महिमा नहीं आए, एक बात। दूसरी बात, जो ज्ञेय है उस ज्ञेय में भी अपने ज्ञान की महिमा भाषित हो। और तीसरी बात, वो ज्ञान की महिमा ज्ञान की नहीं, बल्कि ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञायक की है। मतलब ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग की सिद्धि। कि ज्ञान में जिस जीव को जिस दिन त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक ही दिखाई देता है। बात देखो, एक उदाहरण है। उदाहरण ऐसा है, वो ब्रह्मचारी केसरी चंद जी धवल दिया करते थे। आपने नदियां देखी होंगी इंडिया में। नदियों के किनारे पर तरबूज की बेलें होती है, तरबूज होते हैं। बात समझ में आ गई? अब गर्मी के दिनों में गर्मी इतनी गर्म होती है, रेत इतनी तप जाती है, पैर रखो तो पैर में फोड़े हो जाए, फुंसिया हो जाए, जल जाए पैर। अब ऐसे गर्म रेत पर भी जो बेल है तरबूज की, वो बेल बहुत हरी भरी होती है। और वो हरी भरी क्यों होती है? क्योंकि उस तरबूज के
बेल की जड़ पानी से जुड़ी हुई होती है। प्रभु पकड़ में आ गई उदाहरण के बाद कि वो तरबूज की बेल की जड़ पानी से जुड़ी हुई होती है, तो गर्म रेत भी उस बेल को सुखा नहीं पाती है। ऐसे ही जिस जीव की जड़ ज्ञायक से जुड़ी होती है, वो जीव निरंतर ज्ञायक का ही अनुभव करता है। आज ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा था सुबह, वो ये पढ़ा था कि व्यवहार के काल में निश्चय रूप शुद्ध चैतन्य आत्मा की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय के काल में भी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की अनुभूति होती है। ज्ञानियों को निश्चय के काल में आत्मा की अनुभूति तो होती है, व्यवहार के काल में भी आत्मा की अनुभूति होती है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन के काल में स्वामी जी के प्रवचन है। व्यवहार सम्यक दर्शन के काल में निश्चय सम्यक दर्शन वहां होता ही है। मतलब आत्मा के दर्शन व्यवहार के समय में होते हैं, और जब व्यवहार नहीं होता निश्चय होता है, तब तो आत्मा की अनुभूति होती ही है। कहने का मतलब व्यवहार के अभाव में भी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की अनुभूति जीव को होती है। ज्ञानी जीव को निरंतर ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञायक की ही अनुभूति होती है। वो कैसे, उसकी एक विधि बताई, तरीका बताया यहाँ पर, कि सिद्धांत बताया वास्तव में कि ऐसा क्यों होता है कि व्यवहार के काल में ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञायक की अनुभूति होती है। ये सिद्धांत है, तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रतिभास है वो ज्ञान से अभिन्न होता है, और ज्ञान है वो ज्ञायक से अभिन्न होता है। जीव को सावधानी इतनी सी रखनी है कि पर ज्ञेय, यही बात 16-17 नंबर की गाथा में समय सार में कही है। आविर्भाव तिरोभाव की भाषा है, और 16वीं-17वीं गाथा में ये कहा कि ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान ही दिखाई दे, और ज्ञान में ज्ञायक दिखाई दे, तो ये समझ लेना कि इस जीव का सम्यक दर्शन दूर नहीं है। क्या कहा दोबारा? ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान ही दिखाई दे, ज्ञेय दिखाई नहीं दे, और ज्ञान में ज्ञायक दिखाई दे, उसमें ज्ञान दिखाई न दे, तो उस जीव का सम्यक दर्शन बहुत नजदीक है। प्रभु काम की बात है, उपयोग की बात है, ध्यान देने की बात है। अनुभूति कैसे हो बार बार पूछते हैं, और जब अनुभूति की बात आती है तो वहां श्रद्धा नहीं करते। कैसे करना चाहिए, कैसे जानना चाहिए? वो कहते हैं कि ज्ञेय को जानते समय ज्ञानी को ज्ञेय में भी ज्ञान दिखाई देता है। मतलब ज्ञेय में जड़ आदि ज्ञेय दिखाई नहीं देते हैं, ज्ञेय में ज्ञान दिखाई देता है, और ज्ञान में ज्ञायक दिखाई देता है। ये तो सम्यक दर्शन की, आत्मा तक पहुंचने की और आत्मा की अनुभूति करने की विधि है। इतना सा काम जीव के द्वारा हो जाए तो फिर आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तरीका है, बहुत आसान तरीका है, अभ्यास से सब सहज होता है। सिद्धांत है, अभ्यास से सब सहज होता है। अभ्यास हो तो जीव को कोई चीज कठिन नहीं पड़ेगी, अभ्यास हो तो जीव को कोई चीज कठिन नहीं लगेगी। आज अभ्यास नहीं हो तो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान को देखना मुश्किल पड़े। प्रभु पकड़ में आ गई दोबारा। एक सेठ थे, हकीकत सच्ची घटना है। वो सेठ किसी विद्वान को अपने साथ लंदन ले गए, कोहिनूर हीरा दिखाया, और पंडित जी के सामने अपने ज्ञान की, अपने पुण्य के उदय की प्रशंसा करने लगे। देखो पंडित जी, मैं आपको यहाँ लाया हूँ, और यहाँ इतना बड़ा हीरा दिखा दिया, ये सब कुछ किया।
पंडित जी ने वहां एक जवाब दे दिया कि सेठ जी, यदि मेरे पास ज्ञान नहीं होता, आंखें नहीं होती, तो इस लाने ले जाने की क्या महिमा थी। मतलब मेरे में ज्ञान शक्ति है, इसलिए ज्ञेय दिखाई दिया। अब मुझ में ज्ञान शक्ति नहीं होती तो, मुझ में ज्ञान शक्ति नहीं होती तो ये पदार्थ दिखाई नहीं देते, नहीं झलकते। मतलब जीव को हर समय अपने ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, ज्ञेय की महिमा नहीं आनी चाहिए। अनादिकाल से जो ज्ञेय झलकने में आते हैं उनकी तो यह जीव महिमा करता है। अज्ञान दशा में मोह की महिमा के कारण से पर द्रव्य की महिमा करता है, उसको रुपए पैसे मकान दुकान आदि की महिमा आती है, लेकिन अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती। और यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान की महिमा से भी ज्यादा ज्ञायक की महिमा आनी चाहिए, और उस ज्ञान में ज्ञायक ही दिखाई देना चाहिए। देखो, ये सम्यक दर्शन कोई अलग वस्तु नहीं है, लेकिन अलग प्रकार की कला है। दोबारा, सम्यक दर्शन अलग वस्तु नहीं है, लेकिन अलग प्रकार की कला है। हाँ, आपके कला बेन भी है ना, एक अलग प्रकार की कला है, अलग वस्तु नहीं है, अलग प्रकार की कला है। क्या है वो? कि ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान को देखना, और ज्ञान को ज्ञायक से अभिन्न देखकर उस ज्ञान में भी ज्ञायक को ही देखना, ये अलग देखने की कला है। बात समझ में आ गई? अब पंडित जी, लोग मोटी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात समझ में आती है, प्रयोग में भी बराबर, कर सकते हैं, लेकिन बराबर। शंका क्यों रहती है बाद में क्यों कि हुआ बाद कि में नहीं? क्यों रहती? हाँ, देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। प्रश्न यूं अच्छा है कि दोबारा, ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान दिखाई देता है, ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा दिखाई देता है। बात भी सही है, प्रैक्टिकल वाली बात है, लेकिन प्रश्न ये है कि बाद में श्रद्धान क्यों नहीं होता? हाँ बहुत जी, अच्छा प्रश्न। बाद में ये दृढ़ता क्यों नहीं बनी रहती? और ये बाद में ऐसा ही, देखो, सबसे पहली बात, जिस जीव को, ध्यान से एक एक वाक्य, जिस जीव को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, उस जीव का पर से रस उड़ जाता है, और पर से विषय भोगों से रस उड़ने से भले ही ज्ञान में वो झलक जाए, चक्रवर्ती के ज्ञान में चक्रवर्ती का वैभव भी झलक जाए, तो भी उस वैभव में रस नहीं रहने से उस वैभव रूप वैभवाकार ज्ञान में ज्ञायक की ही महिमा जीव को आती है, बहुत ज्ञेयों सुंदर। की महिमा नहीं आती है ना। प्रभु, हाँ जी, बात ऐसी है, बात ऐसी है, जीव को जब चैतन्य का रस अंदर से उछलता है, उसकी खुमारी रहती है, तो 6 खंड का वैभव, 6 खंड का वैभव उसके ज्ञान में झलके, मैं चक्रवर्ती हूँ, वज्र ऋषभ नारा संगनन वाला हूँ, इतना रत्न, इतने हजारों लाखों देव मेरी सेवा करते हैं, मतलब मनुष्यों का मैं इंद्र हूँ। चक्रवर्ती को नरेंद्र कहते हैं, हाँ जी, मनुष्यों का इंद्र कहते हैं। ये सारा वैभव उसके ज्ञान में झलकता है, लेकिन वैभव के एक कण में भी चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि को रस नहीं आता है। और स्वामी जी तो यूं कहते कि चक्रवर्ती छोड़ो, ऐसे चक्रवर्ती से अनंत गुना सुखी, ये इंद्रिय के विषयों में भोग भूमि का जीव है, भोग भूमि से ज्यादा अनंत गुना सुखी धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र से अनंत गुना सुखी इंद्र है, इंद्र से अनंत गुना सुखी अहमिंद्र होते हैं। मतलब लौकिक में जिन जीवों के पुण्य का उदय होता है, उन जीवों को पुण्य का ज्ञान होता है, वेदन नहीं होता, और ज्ञान में झलकने पर उनकी महिमा नहीं आती।
उनको ज्ञान में भले ही ये विश्व का वैभव झलक जाए, अपने पुण्य का उदय झलक जाए, लेकिन उनको अपने पुण्य के उदय की महिमा नहीं आती। उनको अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की महिमा इसलिए आती है क्योंकि जिस शांति की खोज अनादिकाल से हो रही थी, वो एक समय की अनुभूति ने पूरी कर दी, और वो पूरी होने के साथ पर से रस उड़ जाता है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का रस ही। मैं तो ज्ञानानंद चैतन्य चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा, मैं ऐसा हूँ, मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं, मुझ में मैं ही अपने आप में परिपूर्ण हूँ। जड़ का सुख मेरे भीतर आ नहीं सकता, जड़ का मेरे भीतर प्रवेश नहीं होता है। अत्यंत भाव है पर का मुझ में। ये जड़ जो ज्ञान में झलकता है, प्रभु अगली बात ध्यान से सुनने की ये है कि जो ज्ञान में डॉलर आदि मकान आदि पदार्थ झलकते हैं, वो पदार्थ जड़ है। जड़ न तो सुख का कारण है, न जड़ दुख का कारण है, अपना तो है ही नहीं। जड़ जो है वो सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं। मैंने जन्म लेने के बाद दुनिया भर की कल्पनाएं कर रखी है कि मेरे पास हाँ जी, रुपया पैसा मकान दुकान ये चीजें होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान लिया। और पुण्य हाँ के जी, उदय से जब वो आ गए तो उसके प्लस पॉइंट ढूंढ करके इस जीव ने अपने आप को सुखी समझा रखा है, मान रखा है, कह रखा है। अब तो सुखी है, हकीकत में सुखी नहीं है। जब तक अंदर से त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूतियां नहीं उछले, अनंत गुणों का निर्मल परिणमन त्रिकाली चैतन्य गुण में, चैतन्य ज्ञायक में प्रकट नहीं होगा। एक बात और ध्यान से सुनना, विचार करना फिलोसॉफी के हिसाब से। हाँ जी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक अनंत गुणों में विकारी परिणमन है। एक मिथ्यात्व गुण का विकारी परिणमन ही इस जीव को इतना दुखी करता है, तो इतने सारे गुणों का विकारी परिणमन दुखी क्यों नहीं करेगा? लाख अपने आप को समझा दे कि मैं सुखी हूँ, मेरे पुण्य का उदय है, प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, हाँ जी, तर्क समझ में तर्क समझ में आ गया। बात यह है कि जब एक गुण का, जैसे शरीर में एक बार पहले बताया था कि पूरे शरीर में सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं। इंग्लिश में आपके फिगर दोहरा देता हूँ, 5,68,99,584 शरीर में इतने रोग होते हैं, हो सकते हैं। कितने? 5,68,00,000। हिंदी आती है बार बार। 5 है ना, 6,8,99,584 रोग हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब हाँ जी, कल विचार करने के लिए बात बता रहा हूँ। एक रोग से ही ये जीव दुखी रहता है। सिर दर्द हाँ हो जी, तो आपका मन नहीं करे सुनने में, पेट दर्द हो तो सुनने में मन नहीं करे। अरे कहीं भी दर्द हो पूरे शरीर में, एक छोटा सा दर्द भी जीव को दुखी करता है, जिनवानी आदि से दूर करता है। और कल्पना करो कि जहां 5 करोड़ इतने रोग होंगे वहां क्या हाल होगा। हाँ जी, ऐसे ही एक गुण का विकारी परिणमन ही जीव को दुखी करता है। तो सम्यक दर्शन के अभाव में जो अनंत गुणों का विकारी परिणमन चल रहा है, या एक बात ये आधी हो गई साहब, 50% समझ में आ गई भाई? रोहित भाई हाँ दिखाई जी, दे रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बात पकड़ बारी में आ खोली हुई गई है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, आज हाँ जी, विंडो खुली है आज है ना, है ना? अब बात ये है आगे कि कल्पना करो कि अनंत विकारी परिणमनों से जीव आकुल व्याकुल हो जाएगा, ठीक है? एक बात। हाँ जी, दूसरी बात अपोजिट वाली है कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, तो उस ध्रुव की अनुभूति नहीं होती है, अनंत गुणों का निर्मल परिणमन स्टार्ट हो जाता है। बहुत तो सुंदर। अनंत गुणों की आकुलता दूर हो जाती है। एक बात
प्रभु एक बात तो ये, वो आकुलता जो थी वो दूर हो गई और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य से अपने आप को जोड़ दिया और अनंत गुणों का निर्मल परिणमन शुरू हो गया। तो फायदा है क्या, नहीं बताओ? हाँ जी, एकदम हाँ प्रभु, बढ़िया फायदा है। बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा ये कि अनंत गुणों का विकारी परिणम है। एक विकारी परिणमन जीव को दुखी कर रहा था, अनंत गुणों का विकारी परिणम दुखी क्यों नहीं करेगा? लोक में कहते हैं ना कि साहब एक आफत हो तो मैं समझ लूं, मेरे पर हो तो दुनिया भर की आफतें आती है। हिंदी भाषा है, सब थोड़ा अनुमान लगा लेना, समझ हाँ लेना जी। आप लोग। एक परेशानी हो तो मैं दुखी होता हूँ और ऐसे हजारों परेशानी हो तो कितने दुखी हूँ, है ना? तो ऐसे ही एक आकुलता नहीं होती है, अनंत प्रकार की आकुलता मिथ्यात्व में जीव को होती है। और इन अनंत प्रकार की आकुलताओं को दूर करने का उपाय तो केवल एक यही है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आपको अनुभव करना है। मैं आकुलता होते हुए भी आकुलता से रहित हूँ, विकार होते हुए भी विकार से रहित हूँ। मैं तो त्रिकाल शुद्ध एक रूप रहने वाला चैतन्य पदार्थ हूँ। ये चिंतन, एक आज प्रकरण चला था यहाँ ज्ञानोदय भोपाल में, ध्यान का विषय चल रहा है। तो जैसे पाप के उदय में, रजनी भाई, पाप के उदय में आर्त ध्यान होता है। रोहित भाई, पुण्य हाँ के जी। उदय में रौद्र ध्यान होता है। हाँ जी। कुशल भाई, धर्म भावना वाले को धर्म ध्यान होता है और निर्मल परिणाम वाले को शुक्ल ध्यान होता है। अब याद हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, रिपीट करिएगा। बोलो। रिपीट पाप करिएगा। के उदय में आर्त ध्यान होता है। हाँ रोहित भाई, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। पाप के उदय में आर्त ध्यान होता है, पुण्य हाँ। के उदय में रौद्र ध्यान होता है, धर्म भावना के उदय में जीव को धर्म ध्यान होता है और शुद्ध भाव के होने पर जीव को शुक्ल ध्यान होता है। बहुत ये सुंदर बात तो है। हाँ, ये चारों ध्यान कब होते हैं? जैसे किसी का पाप का उदय है, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, शरीर में पीड़ा, है ना, निदान का भाव, ये पाप के उदय में होते हैं। हाँ तो जी। पाप है, ये जो आर्त ध्यान के चार भेद, रौद्र ध्यान के चार भेद हैं, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी। अब पुण्य के उदय में ही तो जीव आनंद मानेगा। हाँ क्यों जी। रोहित भाई, आपके हाँ पास जी। बहुत महंगा कोई मोबाइल है, अब मेरे पास वो है कम पैसे वाला, तो आप वो महंगा फोन देख करके क्या कहोगे? देखो मेरे मतलब मैं कितना बड़ा हूँ, ये हाँ पंडित जी। जी तो छोटा है, गरीब है, दिख रहा, मतलब ऐसे कहोगे। तो कहने का मतलब क्या है? एक तो परिग्रह होना शर्म की बात है, और उस परिग्रह को अभिमान करना ये विराज और करना। बड़ी शर्म की बात हाँ है। जी। हाँ, अब उसमें आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है ना? रौद्र ध्यान का फल नरक है, आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है, शुभ हाँ जी। ध्यान धर्म ध्यान का फल स्वर्ग है और शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष है। बताओ। अरे बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, पंडित जी, ये आर्त, आपने हाँ जी, कहा हाँ कि जी, पुण्य में रौद्र ध्यान होता है, तो हमको जब भी बराबर, स्वाध्याय का चांस मिलता है, आप जैसे लोगों को सुनने का चांस मिलता है, तो मैं उसको पुण्य का बराबर, उदय समझती हूँ। तो उसमें मुझे कहाँ हाँ, रौद्र ध्यान हुआ? बराबर, बराबर, बराबर। वाक्य बहन अधूरा है मेरा। ओ सॉरी। आपका प्रश्न सही है, नहीं नहीं, सॉरी। आपका प्रश्न सही है। कैसा है कि जब जब भी रौद्र ध्यान होता है, पुण्य के उदय में ही होता है। पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान ही हो, ये जरूरी नहीं है। बहन पकड़ में आ गई बात? जी, मेरे बहन को बात लगता है पकड़ कि में आ गई? पाप के उदय में रौद्र ध्यान होता है, क्योंकि जब भी पाप का उदय होता है तो हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, हम बुरा किसी को मार देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो वो रौद्र ध्यान हाँ, हुआ ना, तो वो पाप के उदय में हुआ ना। नहीं, चलो अब ध्यान की चर्चा शुरू करते हैं, है ना? पंडित जी, सॉरी, मेरे पंडित को ये जी, उसके समझना पहले जरूरी लगा। पंडित जी, जरूरी, उसके ठीक है। पहले एक प्रश्न है। हाँ, हाँ, शुद्ध भाव के उदय में शुक्ल ध्यान होता है, और बराबर, गति कौन सी बताई है आपने? मोक्ष। मोक्ष। शुद्ध भाव के उदय में कि शुद्ध भाव होने पर? वही दोनों बात में। है, ओके। उदय कहो, होना कहो,
है ना, शुद्ध भाव होने पर कहो, बात वही है। ठीक है ना। बात ये है, वो बोलते समय भी मुझे विकल्प आया था, लेकिन फिर बात वो है कि पुण्य के उदय में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। अब आपको बच्चों की तरह पढ़ाऊं मैं आपको सबको, तो रित शब्द का अर्थ होता है दुख। रित, ऋषि वाला री, ऋषि वाला रू, रू है ना, रू, रुत मतलब दुख, और रुत होता है अर्थात दुख होता है वो पाप के उदय में। सिद्धांत की बात एक तरफ कि रुत से जो उत्पन्न है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। इष्ट का वियोग पाप के उदय से। 4 भेद है जी आर्त ध्यान के, 4 भेद। जी इष्ट का वियोग पाप के उदय से, हाँ जी अनिष्ट का संयोग पाप के उदय से, शरीर में वेदना वो पाप के उदय से, मुनि जी होते हुए भी निदान का बंद करना, या गृहस्थ होते हुए भी अच्छा सब कुछ चलता है फिर भी अधिक की इच्छा करना, निदान करना, तो पुण्य के उदय में पाप भाव करना, वो भी पाप के उदय से। तो आर्त ध्यान के चारों ही प्रकार पाप के उदय से होते हैं। जी और पापों में आनंद मानना, बहन ये वाक्य लिख लेना। अब मुझे पता नहीं आपकी खिड़की कौन सी है और आप कौन हो, हाँ, है ना। अभी 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 तो खोलती हूँ मेरी खिड़की। हाँ खोल गई हाँ थी। हाँ हाँ, उत्तर सुनने तक, आंसर सुनने तक, जी जवाब सुनने तक खोल नहीं लेना, नहीं, कोई वैसे बात भी नहीं। खुली बात रखूंगी, है, मेरा हाँ सॉरी भूल हाँ, गई। हाँ कोई नहीं। बात ये है कि पाप में लिख लेना ये लिटी, ये जी वाक्य, जी जी पाप, हाँ, कि पुण्य के जो पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय में पाप का भाव करके आनंद मानना। हाँ जी एग्जाम्पल, आपका बहुत बड़ा मकान है, फ्लैट है, मकान है, जो भी है, बहुत बड़ा है। अब उस वो बहुत बड़ा मकान मिला आपको पुण्य के उदय से, और वो परिग्रह है, परिग्रह है, वो पाप भाव है, और उस पाप भाव में आप आनंद मान रहे हैं। बात समझ में आ गई? जी क्योंकि जी रौद्र ध्यान आनंद भाव रूप होता है। मुंह ऐसा नीचे झुक जाए तो आर्त ध्यान है, और अकड़ करके ऐसा ऊपर हो जाए तो रौद्र ध्यान है। हाँ जी बहन पकड़ में आ गई बात? हाँ जी हाँ जी बस, मतलब हाँ जी बिल्कुल। नाम तो सुने हैं ना आपने, हाँ जी परिग्रहानंदी, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी। जी बात समझ में आ गई हाँ जी कि पाप के उदय में जो आनंद का भाव होता है, पाप के उदय में दुख का भाव हो, जी है ना, तो वो तो कहता है आर्त ध्यान। जी पुण्य का उदय है तभी तो आप आनंद कहोगे, जी नहीं है हाँ बात। हाँ पुण्य जी का उदय होगा, हाँ जी परिग्रह होगा, तभी तो आनंद मानोगे। हाँ जी अब हाँ हाँ परिग्रह जी। है नहीं, आनंद किस बात का मानोगे? तो मतलब रौद्र ध्यान, रौद्र शब्द बना है रुद्र से। जी देखो एक और तर्क बताता हूँ बहन, जी वो तर्क ये है कि आर्त ध्यान मुनिराज को होता है, रौद्र ध्यान नहीं होता है। हाँ जी पकड़ में आ गई बात? हाँ जी एक आर्त एक ध्यान, आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान में होता है। जी हो सकता है, मतलब होता है का मतलब भाषा है। हो सकता है। हाँ 6ठे जी गुण स्थान में मुनिराज के आर्त ध्यान हो सकता है, जी लेकिन रौद्र ध्यान इतना खतरनाक है कि 5वें गुण स्थान से आगे नहीं होता है। अच्छा ओके तर्क पकड़ में आ गया आपके? हाँ जी यदि वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता तो मुनिराज को हो जाता। दोनों में अपन कंपैरेटिवली वैसी बात सोचे हाँ कि जी इन दोनों में खतरनाक कौन सा है, तो गुणस्थानों के एंगल से विचार करो तो आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक होता है। इसका मतलब वो इतना खतरनाक नहीं है जितना रौद्र रौद्र। ध्यान जो 5वें गुण स्थान तक ही होता है। अच्छा तो अच्छा बहन जी वो बात पकड़ में आ गई हाँ जी हाँ कि जी पुण्य के उदय में ही रौद्र ध्यान होते हैं। रुद्र जी कहते हैं भयानक। रुद्र क्या कहते हैं?
भयानक। भयानक जी। हाँ, और भयानक से बना हुआ रौद्र ध्यान मतलब भयंकर ध्यान को देशी भाषा में कहे, जी सरल भाषा में दुख में हाँ जी होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं, हाँ भयानक ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं, हाँ जी क्योंकि रुद्र शब्द का अर्थ भयानक होता है, हाँ जी खतरनाक होता है। तो बहन पकड़ में आ गए। हाँ जी। हम्म, तो जब भी मेरे को स्वाध्याय करने को मिला, गुरुदेव की वाणी मिली, तो वो तो हम्म, रौद्र, उसको तो मैं अच्छा भाव ही कहूंगी ना, मेरे पुण्य का उदय से मिला। हाँ तो बात सही है ना, कि बात ये है कि जब जब रौद्र ध्यान होता है, वो रौद्र ध्यान पुण्य के उदय में ही होता है, क्योंकि आधार चाहिए ना। और हम्म पुण्य के उदय में गुरुदेव श्री की वाणी मिलना, बहन मैं जी आगे और जोड़ देता हूँ, गुरुदेव श्री की वाणी कान में पड़ती है, जी गुरुदेव श्री का तत्व आपको सुनने को समझने को मिलता है, तो एक बोर्ड आप अपने माथे पर लिख लेना कि मेरे से बड़ा पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा नहीं है। हाँ जी, सही बराबर। बात। हाँ सही है। हम्म क्यों कि अनंत भवों के दुख का अभाव करने वाली वाणी है स्वामी जी की, जी गुरुदेव की। जी जी। अच्छा, तो गुरुदेव अभी की पाप वाणी में कैसे रुद्र भाव नहीं हुआ? पाप में भी रुद्र भाव कौन सा? होता है, गुस्सा आता है, किसी को मार हाँ देते वो हैं, किसी को बोल देते हैं बुरा। हाँ ले, उसका ले, जवाब ले, बाकी है लेकिन आपका। लेकिन आपने जो बताया उसमें वो रौद्र ध्यान हुआ। गुरुदेव का इतना उपकार लगता है, और जी कहाँ में रौद्र ध्यान? नहीं नहीं, इसलिए पूछ रहा जब हूँ। जब भी, हाँ वो इसलिए प्रभु रोहित भाई, कि जब जब भी रौद्र ध्यान होता है पुण्य के उदय में ही होता है, लेकिन पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान ही हो जरूरी नहीं है। बात के समझ में आ गई? जी जब जी जब भी हाँ जी, हाँ जी, धुआं हाँ जी। होता है, उदाहरण परीक्षा मुख माणिक्यानंद आचार्य का ग्रंथ, वो क्या कहते हैं हम्म कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब जी जहां अग्नि हो वहां धुआं हो ये जरूरी जरूरी नहीं नहीं है। है। नहीं है। जहां जहां रौद्र ध्यान होता है वहां वहां पुण्य का उदय अवश्य होता है, लेकिन पुण्य का उदय होने पर रौद्र ध्यान हो ही हो ये जरूरी नहीं। नहीं है। अच्छा, पकड़ बराबर में आ गई बराबर। बात? हाँ जी जहां 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 धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जी। ईंधन गीला हो तो, यदि हम्म ईंधन सूखा हो तो हम्म अग्नि होने पर धुआं हो ये कोई जरूरी जरूरी नहीं नहीं है जी। है। जब जब भी रौद्र ध्यान होता है, जीव का किसी न किसी प्रकार का पुण्य का उदय अवश्य होता है। हाँ जी नहीं आए बात समझ में? जी जी लेकिन पुण्य का उदय हो तो, अब देखो मुझे तो खुद लगता है साहब, आप अपने जानो, हाँ जी कि स्वामी जी की बात हमारे कान में पड़ती है तो प्रदेश प्रदेश में अतीन्द्रिय आनंद के गीत बजने लगते हैं, हाँ जी सही बात है। त्रिकाली ध्रुव बिल्कुल चैतन्य सही की बात है। महिमा आने लगती है। एक बात बताओ, ऐसी किसकी वाणी है जिसमें ये बात आती है? किसी की वाणी नहीं है प्रभु, कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में जो बात आती है कोई अलग ही है। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का झरना, प्रदेश प्रदेश में शुद्धता की भावना, वो स्वामी जी जी के वाक्य से निकलती है। तो हाँ बहन जी समझ में आ गया? पूरा कर लेते इसको, हाँ जी। कि रौद्र ध्यान होने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन पुण्य के उदय में जरूरी नहीं है कि रौद्र ध्यान ही हो। लेकिन बात पाप का समझ में आ उदय में गई? रौद्र ध्यान का क्या कनेक्शन? नहीं होता है, नहीं होता है। पाप के उदय में जैसे अनुकूलता में जीव को राग होता है जी और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। जी। जिसको आप क्रोध को रौद्र ध्यान कह रहे हो, वो पाप के उदय में होने वाला आर्त ध्यान ही है। ओ अच्छा अच्छा, क्यों? ओके, थैंक यू। क्योंकि पाप के उदय में प्रतिकूलता होती है, हाँ जी प्रतिकूलता में जीव अनिष्ट समझता है, और हाँ। अनिष्ट समझना, इष्ट की इच्छा करना, ये सब आर्त ध्यान में है। अच्छा, बराबर है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बराबर हाँ एकदम। बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू पंडित जी। कुछ भी शुक्रिया नहीं, कोई थैंक यू नहीं, क्रमबद्ध है, सबको क्रमबद्ध बने, आपको भी स्वाध्याय मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है,
आपके निमित्त से मैं विचार कर रहा हूँ, है ना। ये तो चलता रहता है। थैंक यू, शुक्रिया नहीं कहना नहीं नहीं, भविष्य ऐसा में। नहीं, जय मेरे को इतना जिनेंद्र, आपने आनंद बढ़िया। हुआ क्योंकि आपने जैसा कहा वैसे ही मेरे को हम्म, दिमाग में ये हुआ, कैसा कैसा क्यों कहा, तो मैं बोल सकी, इसके लिए मेरे को आनंद हुआ। बराबर। और आप नहीं, समझाए, बोलना बहुत चाहिए। शुक्रिया। और बोला नहीं, बोलना चाहिए। हाँ पंडित जी, हाँ बहन। ये हाँ भाई। पहली हाँ बार थोड़ा समझ में आया, पहली बार हाँ हाँ कि हाँ हाँ रौद्र ध्यान पुण्य के उदय में होता हाँ, है। हाँ, बराबर। हमेशा हम लोग हाँ ऐसे ही समझते थे कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दोनों को जैसे एक हाँ कैटेगरी में डाल देते थे, और हाँ हाँ, दोनों पाप के उदय में होते हैं, ऐसा हम्म, ही जनरल समझ थी। हाँ सही है। हाँ। हाँ, तो आज अच्छा। आपने बहुत क्लियर किया। हाँ, अब तो वो, आपकी बात नहीं। हाँ हाँ, पंडित जी, एक तो और बात इसमें जो हाँ रौद्र ध्यान में जो समझ में आ रही है, आपने जैसे समझाया, उसमें एक एक तरफ रौद्र ध्यान में मान कषाय की तीव्रता दिखा रहे हैं आप, तब होता हाँ है रौद्र ध्यान, और वहां पर हाँ वो जो दुख भी, वो दुख और कष्ट में गुस्सा आ रहा है आर्द्र ध्यान हाँ में, उसमें फिर भी हाँ ये मान कषाय की ऐसी तीव्रता नहीं है, थोड़ा वहां पे धीमास है। तो हाँ। बताइए। एक बात और, मान का इसमें क्या है बहन, मान कषाय अलग चीज है ना। एक और वाक्य बताता हूँ आपको। विषयों के निमित्त से आर्त ध्यान होता है, कषायों के निमित्त से रौद्र ध्यान होता है। ये भी लिख ओके। लेना, ये भी नई हाँ जी, बात लगेगी। विषय भोगों के पदार्थों के निमित्त से, आदत है कि नहीं आप लोगों की लिखने की? हाँ जी, लिखते हैं। हाँ, विषयों के निमित्त से आर्त ध्यान होता है और कषायों के निमित्त से रौद्र ध्यान होता है। हम्म, ठीक है। जी। जब जीव, हाँ, विषय भोगों के पदार्थ के निमित्त से दिन भर ये जीव आर्त ध्यान करता है ना। हम्म, अब रौद्र ध्यान की बात जो आपने कही ना, मान कषाय के, ऐसा नहीं। रौद्र ध्यान क्या है कि दूसरे, देखो, रौद्र ध्यान में सच्चा आनंद तो है नहीं, लेकिन रौद्र ध्यान आनंद रूप कहा गया है। कैसे? कल्पना वाला आनंद है। मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति के पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज है। ये पड़ोसी से अपना वो कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा मानता है। बड़ा वो नहीं है और छोटा वो नहीं है। कोई पदार्थ छोटा नहीं, कोई पदार्थ बड़ा नहीं। लेकिन ये जीव अपने मन से उसको छोटा, अपने आप को बड़ा मान करके आनंदित होता है। ये आनंदित होना ही रौद्र ध्यान है। क्योंकि हिंसानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी, आनंद मानने वाला जो ध्यान है उसको उन्होंने रौद्र ध्यान की श्रेणी में डाला है, रौद्र जी। ध्यान के कोटे में डाला है। हम्म, आनंद मानना मतलब आनंद है नहीं, आनंद मान रहा है। अरे, पुण्य के उदय में आनंद माने वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन पाप भाव करके आनंद मान रहा है, ये गलत है। बहुत जी। सुंदर। पुण्य के उदय में पाप का भाव करके ये जीव आनंद मान रहा है। सारा संसार कल्पनाओं का है। हाँ जी। क्यों रजनी? हाँ जी। सारा संसार कल्पनाओं का है। मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? कि भैया मैं अपने आप में गायक हूं। पुण्य पाप के उदय के अनुसार जैसा हूं वैसा हूं। कर्म के उदय के अनुसार छोटा व्यक्ति भी किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, बड़ा व्यक्ति भी किसी को बुरा लग सकता है। पुण्य का उदय हो, देखो, पुण्य का उदय हो, आदे नाम कर्म का उदय हो, तब तो जीव को पुण्य के उदय में यश मिलता है। पुण्य का उदय हो लेकिन अनादेय नाम कर्म का उदय हो, तो उस जीव को पुण्य का उदय होने पर भी यश नहीं मिलता। और ये बताओ अपने हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। ये पक्का है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक परमाणु मात्रा का परिणमन भी अपने हाथ में नहीं है। जो होना है वो होता है, वो क्रमबद्ध है। मैं तो गायक था, गायक हूँ और गायक ही रहूंगा। परिणमन करने वाला, परिणमन को बदलने वाला ये मैं हूं ही नहीं। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं। और ऐसे स्वभाव को जो अपना स्वभाव जानता है
परिणमन को जो अपना बदलाव करने को जो अपना स्वभाव जानता है वो कभी सुखी हो नहीं सकता, और गायक पने को जो अपना स्वभाव मानता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जी अब बराबर। गायकपना में रहने में जीव को सुख है, इसलिए जीव को सदाकाल अपने आप को गायक रूप ही अनुभव करना चाहिए। बाहर का पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करने चाहिए। ज्ञानियों के नहीं होते, क्योंकि पुण्य के उदय को और पाप के उदय को दोनों को ही क्षणिक जान करके ज्ञानी अपने उपयोग को उस उदय से हटा करके त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य से जोड़ देते हैं। यही एक कला ज्ञानियों के पास है। एक प्रश्न और है ना, उसका उत्तर भी सरल है और आपको पता भी है कि ज्ञानियों के पास ऐसी कौन सी कला है, ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके कारण से ज्ञानी पाप के उदय में भी सुखी रहते हैं, पुण्य के उदय में मान कषाय नहीं करते, पाप के उदय में दुखी नहीं होते। तो ज्ञानियों की एक ही कला है, प्रभु को सीखने लायक है, हर समय हर हाल में अपने आप को गायक से जोड़े रखना। बहन श्री बहुत कहती थी इस एक बात कृष्ण पे। बहन श्री बहन, हाँ, ये बहुत 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 दोहराती थी। जब भी उनसे चर्चा करो एक बस गायक से अपने आप हम्म को जोड़ो। गायक से अपने आप को जोड़ने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता। आप भी यहाँ बैठे बैठे अपने आप को गायक रूप अनुभव करो। जैसे मैं अपने आप को गायक रूप अनुभव करता हूँ, तो अब आपको अच्छा लग रहा हो तो ठीक, नहीं लग रहा हो तो ठीक, आपके पुण्य का उदय हो तो आपको अच्छा लगे, जिनवाणी अच्छे लगे, नहीं हो तो नहीं लगे। अब उसमें मेरे बोलने की कला, विषय, टॉपिक, ये कुछ भी कारण नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, रोहित भाई पकड़ जी में आ गई बात। बहुत बात सुंदर। तो ये वो तरबूज की बेल की तरह हरी रहती हैं। आपने उदाहरण दिया था ये ना। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण कि जैसे तरबूज की बेल हमेशा हरी भरी दिखती है, भले ही धूप तेज है, लेकिन उसने अपने आप को पानी से जोड़ रखा है। ऐसे ही ज्ञानी की परिणति त्रिकाली ध्रुव से जुड़ी रहती है, इसलिए ज्ञानी पाप के उदय में भी दुखी दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, दुखी दिखाई दे तो भी अंदर से दुखी नहीं बहुत होता। सरस, प्रभु बहुत पकड़ में आ गई सरस। बात। अरुण जी, पंडित जी, बाहर से एक दुखी। हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ जी। पंडित जी, अगर मैं हम्म, ऐसा सोचूं कि मेरे हम्म, और अन्य जीवों के जो भी परिणाम हो रहे हैं वो उनकी योग्यता के अनुसार हो रहे हैं, और बराबर। परद्रव्य जो है, हम्म, मतलब पुद्गल है, वो सब चीजों का हम्म, भी, दुनिया की सभी चीजों का परिणमन भी उनके उनके हिसाब से हो रहा है। तो उसके हिसाब बिल्कुल से सही है। जो होता है तो होता हम्म, है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो अगर ये स्वीकार हम्म, कर लिया सच्चे दिल से और दिमाग में बिठा हम्म, दिया, तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो हम्म, जाएंगे। पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे। बहुत से क्या। हाँ हाँ, ये कहना, हाँ, बराबर। तो ये सही है मेरा सोचना। सोचना, तीन लोक में एक ही इतना ही सही है बस। तीन लोक में जी बहुत शुक्रिया। असंख्यात अनंत जीव राशि में इतना ही सोच, यही सोच कि मैं गायक हूँ, करता नहीं, और करता नहीं तो भोगता भी नहीं हूँ। मैं अपने ज्ञानानंद चैतन्य का ही भोगता हूँ। मैं आनंद और सुख का भोगता हूँ। रागादिक विकल्प मेरे नहीं, मैं ध्रुव गायक हूँ। मैं पर कोई और उपयोग जाता है तो उस काल में भी गायक हूँ, पर जानने में आता है तब भी गायक हूँ। निज गायक भगवान आत्मा जानने में, अनुभव में आता है तब भी गायक हूँ। हर हाल में मैं गायक हूँ। ये तीन लोक की एक छोटी सी लिट्टी है जो सभी प्रकार की आकुलताओं को दूर करने वाली है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन तीन लोक की आकुलता को दूर करने वाली है। स्वामी जी का उदाहरण इष्टोपदेश यहाँ चलता है भोपाल में भी प्रतिदिन। तो उसमें स्वामी जी ने एक बात बताई कि लोगों को ऐसा लगता है कि गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जल रही है। बात समझ में आ गई?
तो स्वामी जी ने क्या बताया कि गजकुमार मुनि ने अपना उपयोग शरीर सिगड़ी से हटा करके ध्रुव चैतन्य में से जोड़ रखा है, और ध्रुव चैतन्य से उपयोग को जोड़ने का फल ये है कि बाहर में अग्नि जल रही है और अंदर में अंतरंग में चैतन्य गायक के आधार से, अनुभव से आनंद की धारा बह रही है। देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी ने आगे और कहा, प्रभु क्या कहा कि लोगों को ये लगता है, बाह्य दृष्टि संयोग दृष्टि से लोगों को ये लगता है कि गजकुमार मुनि कितने दुखी, पांडव मुनि कितने दुखी, कितने परेशान हो गए होंगे। उसका उत्तर स्वामी जी ने दिया कि प्रभु उन्होंने अपने उपयोग को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य से जोड़ा है, और त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य से जोड़ने के कारण से, ये स्वामी जी के शब्द है कि भयंकर से भयंकर उपसर्गों के काल में भी ज्ञानियों को अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद की धारा ही बहती है। वो अतीन्द्रिय आनंद की धारा बहने का कारण उन्होंने अपने उपयोग को त्रिकाली ध्रुव से जोड़ा है, पर्याय से, बाहर के संयोग से, शरीर से नहीं जोड़ा है। अब ये कितना बड़ा कमाल है, देखो कि बाहर कितना बड़ा उपसर्ग और अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य से जुड़ने का लाभ इतना कि बाहर में कोलाहल होता रहे, अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद झरता रहे, बाहर में बहुत शोर सुंदर, बहुत शराबा सुंदर। होता रहे, अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आनंद की धारा जलती रहे। समझ बहुत में आ सुंदर, गई बात? बहुत सुंदर। अंतरंग में आनंद का मतलब बाहर से उपयोग को हटाने का, त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के आनंद से जोड़ने का कितना लाभ है, जीव कल्पना नहीं कर सकता। स्वामी हाँ जी जी। ने वो बताया था। समझ में आ गई बात? अरुण जी, स्वामी जी ने वो, हाँ जी, हाँ हाँ प्रभु। हाँ, मैं जो आप समझा रहे थे ना, तो उस पे सोच रहा था, तो मुझे ऐसे समझ में आया कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म में जुड़ान करना वो आर्त ध्यान हुआ, और भाव कर्म में जुड़ान करना वो रौद्र ध्यान हुआ। तो वो बराबर ठीक है समझ? बराबर, क्योंकि आपकी भाषा और मेरी भाषा फर्क है, भाव एक ही है। क्यों कि मैंने ये कहा था कि इंद्रिय के विषय भोगों से जीव का जुड़ जाना या आर्त ध्यान है, और उन भावों के समय जो विकारी भाव होते हैं उन विकारी भावों से जुड़ जाना ये रौद्र ध्यान है। बराबर। देखो हाँ, वो हिसाब कारण, से। देखो देखो उसके पीछे एक और बात। हाँ? अंकित भाई हो ना आप? हाँ जी। देखो बहुत बड़ी बात आपने बताई, उसके निमित्त से एक बात और चल रही है। शरीर है हमारा कमजोर, तो इस शरीर को दिन में भोजन चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो चाहिए ही चाहिए, है ना? थोड़ा बहुत चाहिए। बराबर। तो कहने का मतलब आर्त ध्यान समझ में आता है, लेकिन आप क्रोध करो ये बात समझ में नहीं आती। आर्त ध्यान समझ में आता है, शरीर की आवश्यकता है, लेकिन कषाय करने के लिए किसने कहा? भाई भोजन शरीर की आवश्यकता है। उस आर्त ध्यान के लिए आपके परिणाम होंगे ये समझ में आता है, लेकिन मैं बेवजह अंकित भाई पर गुस्सा करूं या इधर पदार्थों पर गुस्सा करूं, कषाय करूं, मतलब आर्त ध्यान की आवश्यकता जीवन में समझ में आ सकती है, लेकिन कषाय करना जरूरी नहीं है। कषाय करने की आवश्यकता, या हिंदी भाषा है मेरी, औचित्य समझ में नहीं आता कि क्यों करूं मैं कषाय, किस लिए करूं, बराबर। कषाय से क्या होना है। तो कषाय के निमित्त से होने वाला जो रौद्र ध्यान है वो भयंकर है, जिसको आपने कहा भाव कर्म। भाव कर्म के निमित्त से होने वाला रौद्र ध्यान है। बात पंडित जी। जी, समझ में आ गई? पंडित जी, इस और तरह से तो ऐसे लग रहा है कि कषाय तो आर्द्र ध्यान में भी है और रौद्र ध्यान में भी है। तो आप दोनों बराबर की बात से तो ऐसे समझ में एक्चुअली आ रहा है कि रौद्र ध्यान में कषायों की तीव्रता है और आर्द्र ध्यान में रिलेटिव टू रौद्र ध्यान वो कषायों की इतनी तीव्रता नहीं है।
कषायों का अभाव तो हो बात ही नहीं सही है। सकता। हम्म। दूसरी भाषा, अब जितने लोग बोल रहे हैं उतनी डेफिनेशन अलग अलग होती है। मंद कषाय का नाम आर्त ध्यान है, तीव्र कषाय का नाम रौद्र ध्यान है। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है बीच में कि कषाय आर्त ध्यान में भी है, कषाय रौद्र ध्यान में भी है। लेकिन आर्त ध्यान में जीव दुख रूप अनुभव करता है, दुख रूप कषाय है। और रौद्र ध्यान में कषाय है दुख रूप, लेकिन वो दुख रूप कषाय में वो जीव अपने आप को आनंद रूप मान रहा है। मतलब कषाय में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है। बहन पकड़ में आ गई बात? हाँ जी, और उसमें है ना, कषाय बाहर से उदाहरण दे पंडित जी, तो रौद्र आर्द्र ध्यान वाले पर अन्य व्यक्ति को दया आ सकती है, पर रौद्र ध्यान वाले बराबर के प्रति अन्य व्यक्ति को दया नहीं आती। नहीं, आर्त ध्यान वाले पर तो दया आती भी है, रौद्र ध्यान वाले को तो ऐसा लगता है इसको पीटा जाए, बिल्कुल। इसकी पिटाई कर दे, इसको डंडे मारे। क्यों? कि उस पर दया तो आती नहीं, उल्टा उसके ऊपर वैसा परिणाम भी हो सकता है ना। आज का समय हो चुका है, शायद और भी क्वेश्चन होंगे एक तो एक इकट्ठे वेरी कर क्विक लेना। क्वेश्चन है, सब सारी बातों से एक भाव आया कि 3 अनुयोग जो है वो संयोगों से बात करते हैं, बाहर से बात करते हैं, वो तीनों अनुयोग का प्रयोजन मुझे इस ज्ञायक पर ही लक्ष्य कराने का है। उन बराबर। तीनों का ज्ञान एक्चुअली ज्ञायक का लक्ष्य कराने के लिए ही वो जिनवाणी थी। आप इस पर थोड़ा सा। हाँ, मैं स्वामी जी की बात कहता हूँ, उसे साथ पूरी करता हूँ। द्रव्य संग्रह गाथा 47 स्वामी जी ने प्रवचन किए तो एक बात मुख्य रूप से पूरी तरीके से एक बात कही, ध्यान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ध्यान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन जीव को ध्यान प्रकट करना है। वो है महापुराण, आचार्य जिनसेन आचार्य का ग्रंथ है। उसमें ये बताया 12 प्रकार के तपों में अंतिम तप है ध्यान, और 11 प्रकार के जो पहले तप है ध्यान के अलावा वो ध्यान के नौकर है, सेवक है। बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात? हाँ, मतलब सारा प्रयोजन आत्म ध्यान के लिए है, चारों अनुयोग भी आत्मा के अनुभूति के लिए ही है ना। वो इतनी सी बात, सभी का प्रयोजन 2 अक्षर पढ़ो चाहे 2 करोड़ अक्षर पढ़ो, आत्म ध्यान करते हैं तो आपका लक्ष्य सही है। नहीं तो पढ़ने का लक्ष्य भी आपका सही नहीं है, अनुभूति के लक्ष्य से पढ़ेंगे तो। बात है। बहुत बढ़िया। अनुभूति के लक्ष्य से पढ़ने पर ही स्वाध्याय में रस आता है, स्वाध्याय का प्रयोजन सिद्ध होता है। अनादिकाल से सुख की जो जीव की इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति भी, समझ में आ गई बात? उस इच्छा की पूर्ति भी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के अनुभूति से ही होती है। हाँ, इसलिए पंडित सभी जी, अनुयोगों का प्रयोजन वही है। हाँ बहन। पंडित जी, एक क्विकली एक बात मुझे गीता बहन पूछनी है। આપણે वी आर गोइंग बियॉन्ड टाइम। पंडित हाँ, जी, હવે બધાને સવાલ ન કરો સારું। पंडित जी, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, उसकी बात, उसमें वो रौद्र ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होना और होना पुण्य के उदय में, वो दोनों में डिफरेंस आप नेक्स्ट टाइम समझा लेना। ठीक है। नेक्स्ट टाइम काल हाँ, नेक्स्ट टाइम हाँ जी, सवाल करजो। हाँ जी। ओके।